लेकिन हर हालत में डोमिसाइल लागू होनी चाहिए। हम जानते हैं कि जितनी उपेंद्र कुशवाहा जी की ताकत है, वो अंगद कुशवाहा हैं जो खगड़िया के रहने वाले हैं, बहुत ही आम कच करता है कि हमारे कोई संवाद को गांव स्तर के कैसे जाया जाए। चुनाव का समय है। नमस्कार, मैं हूं अभिजीत। आप देख रहे हैं NBC 24। बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं, उससे ठीक पहले बिहार की सियासत में वार पलटवार जारी है। देखिए, एक तरफ जहां बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कई आयोग का गठन करते, उसके बाद तेजस्वी यादव की तरफ से आरोप लगाया जाता है कि इसमें भी परिवारवाद हावी। हमारे साथ बातचीत करने के लिए उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी RLM के वरिष्ठ नेता प्रशांत पंकज जी है। क्या ये फैक्ट है कि जिस तरीके से नीतीश कुमार आयोग गठन कर रहे हैं और उसमें परिवारवाद हावी है? देखिए, हमारी पार्टी राष्ट्रीय लोक मोर्चा है, हमारे नेता उपेंद्र कुशवाहा जी हैं और हमारी पार्टी को के जो एक सदस्य बने हैं खाद्य आयोग में, वो अंगद कुशवाहा हैं जो खगड़िया के रहने वाले हैं। बहुत ही आम कच करता है। वो पिछले 20-30 साल से सर के साथ थे और लगातार से कोई भी जानता है उनको, एक साधारण से कार्यकर्ता को उठा करके उनको मेंबर बनाया गया। तो ये हमारे नेता का शुरू से रहा है काम करने का तरीका कि जो जुड़े हुए लोग होते हैं, जो जमीनी स्तर के लोग होते हैं, उनको आप उठाते हैं। तो इस तरह के लोग आए हैं तो हम तो धन्यवाद देते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को। कहा यह जा रहा था कि उपेंद्र कुशवाहा एनडीए से नाराज चल रहे थे, इसके कारण एक कवायद किया गया, एनडीए से मनाने की कोशिश किया गया, इसलिए आयोग में उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी से एक सदस्य को जगह दिया गया। ये सब बेकार की बातें हैं। कोई नाराजगी नहीं है। हम जानते हैं कि जितनी उपेंद्र कुशवाहा जी की ताकत है, आपने अभी कुछ दिन पहले रैली मुजफ्फरपुर में हुई और मुजफ्फरपुर में जो रैली हुई, उस रैली ने दिखा दिया कि ये एक सीमा से, एक इलाके से बंधे हुए नेता नहीं, पूरे बिहार के सर्वमान्य नेता हो चुके हैं। और इतनी बड़ी ताकत और इतनी बड़ी संख्या में लोग वहां पे आए, जो वो देखने लायक था। और यहाँ तक भी बोला जा रहा है कि उत्तर बिहार की अभी तक की सबसे बड़ी रैली थी। क्या माना जाए कि चुनाव से पहले उपेंद्र कुशवाहा शक्ति प्रदर्शन कर चुके हो मुजफ्फरपुर से? देखिए, ये शक्ति प्रदर्शन के रूप में आप ले रहे हैं, हम तो लेते हैं कि जनता हमारे पास आती है, एक रैली के माध्यम से एक संवाद होता है, उनकी बातें हम तक पहुंचती है और फिर उनकी बातों को हम डिलीवर करते हैं कि हमारे कोई संवाद को गांव स्तर के कैसे जाया जाए। चुनाव का समय है, निकट आ चुका है। स्वाभाविक सी बात है कि हम अपने कार्यकर्ताओं को बुलाएंगे, उनको एक संदेश देंगे, चाहे जो भी मैसेज देना होता है तो उनको हम मैसेज देते हैं। तो ये तो कार्यक्रम लगातार रैली हो चलता रहेगा। उपेंद्र कुशवाहा अति पिछड़ा की बात कर रहे हैं, स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, शिक्षा की बात कर रहे हैं, बेरोजगारी की बात कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि जब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, बिहार में एनडीए की सरकार है, तब अति पिछड़ा का काम नहीं हो रहा है? कॉलेजियन सिस्टम हटाने की मांग कर रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा। देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जी हमेशा मुद्दों की राजनीति किए हैं, वो बिना मुद्दे की कोई आज तक बात ही नहीं की। क्या लगता है कि इस विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा जब रैली कर रहे हैं, तो कहा जाए उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि बिहार को फर्स्ट बनाना है, रोजगार में फर्स्ट बनाना है, शिक्षा में, तो अभी कैसा है? रोजगार कैसा है? स्वास्थ्य कैसा है? यही बात हम बताना चाह रहे हैं। हमारे नेता ने अभी कुछ दिन पहले ही कहा है जो डोमिसाइल नीति लागू होनी चाहिए और सच में यहाँ के छात्रों की हकमारी हो रही है। डोमिसाइल नीति लागू होना एकदम लागू होना चाहिए। अच्छा, एक चीज समझाइएगा आसान भाषा में कि डोमिसाइल संवैधानिक तौर से लागू होना चाहिए। देखिए, ये इसके तो 100% हम लोग पक्षधर हैं। अगर यहाँ के छात्रों के साथ अन्याय हो रहा है और बहुत सारे राज्य में लागू है, तो बिहार लागू क्यों नहीं करे? तो ये तो 100% होना ही चाहिए और हमारे नेता भी इसके पक्ष में है। और जहाँ तक हो छात्रों के लिए आंदोलन करने की बात होगी तो हम लोग आंदोलन भी करेंगे, लेकिन हर हालत में डोमिसाइल लागू होनी चाहिए। हम सरकार में हैं, हम सरकार से मांग कर रहे हैं और हमको बताएंगे कि हर हाथ में इसको लागू करें, तो ये छात्रों के हित में होगा। अच्छा, जब चुनाव आते हैं तो छात्रों के हित के मुद्दे की बात होती है, किसानों की बात होती है, रोजगार की बात होती है, लेकिन जैसे ही चुनाव खत्म हो जाता है सारे मुद्दे गायब हो जाते हैं। क्योंकि हाल ही में लोकसभा चुनाव हुआ, लोकसभा चुनाव के दौरान भी रोजगार, पलायन, तमाम तरह के मुद्दे जो है वो आए, लेकिन बीच में सारे गायब हो गए। और जैसे ही विधानसभा चुनाव नजदीक है, तमाम बड़े बड़े नेताओं का रैली होना शुरू हो चुका है और फिर वो मुद्दे जो है वो अब सामने आने लगे हैं। नहीं, देखिए, आपके इस बात से बिल्कुल हम जो है यकीन नहीं रखते हैं। नीतीश कुमार जी ने जो, सरकार ने जो वादा किया था, अभी 10 लाख लोगों को नौकरी दी गई, रोजगार भी उपलब्ध कराए गए हैं, जिसको बैंक के माध्यम से पैसे उपलब्ध कराए गए ताकि रोजगार का सृजन हो। तो ऐसा नहीं है कि जो उन्होंने जो वादा किया तो पिछले 5 सालों में काम नहीं हुआ, रोजगार भी दिए गए हैं और सारे लोगों को सर्टिफिकेट भी मिले हैं
और अभी वर्तमान में सरकारी नौकरियां कर रहे हैं सभी लोग। तो ये कहना कि भाई, रोजगार भी है। हाँ, जो ये कहना कि यहाँ पे काम नहीं किया गया, ये बिल्कुल गलत है। यहाँ पे रोजगार भी दिया गया है और सरकार जो है, नीतीश सरकार जो है, कम से कम ये जो वादा करती है वो पूरा करती है। तो फिर आप ही के नेताजी कह रहे हैं कि बिहार को रोजगार में श्रेष्ठ बनाना है, नंबर 1 बनाना है। इस जब है अभी जितना है और बेहतर हो सकता है। तो हमारे नेता जो मांग कर रहे हैं, चाहे कुछ भी अगर डिमांड रखते हैं, एक प्लानिंग होती है कि भाई और बेहतर क्या कैसे किया जा सकता है, तो वो बेहतर की बात कर रहे हैं और बेहतर होगा। अच्छा, रैली की शुरुआत मुजफ्फरपुर से हुई और अब पूरे बिहार में हो रही है, अब मगध में भी कर रहे हैं। क्या लग रहा है कि सीटों के दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है? इस तरीके से कहा जा रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा नाराज चल रहे थे और सीटों को लेकर कुछ बातचीत हुई है क्या एनडीए में? देखिए, कोई नाराजगी सीटों लेकर नहीं है और हमारे नेता कभी सीटों की बात भी नहीं करते हैं कि हमें इतना सीट चाहिए, हमें उतना सीट चाहिए। कभी हमारे नेता को हमने बोलता नहीं देखा होगा। लेकिन जो जनता की ताकत इनके साथ है, सिर्फ जो शाहाबाद की रैली देख लीजिए, मुजफ्फरपुर की रैली देख लीजिए, 29 तारीख को हम लोग गया में करने वाले हैं। तो जनता का जो उफान नेता के प्रति हो रहा है और जो ताकत जो मिल रही है जनता का, तो ये सीट का जो आकलन छोड़ दीजिए, सही समय पे नेता जो है घोषणा भी करेंगे, बताएंगे भी आप लोग को। कुछ तो बातचीत हो रही होगी ना? नहीं, स्वाभाविक, चुनाव जब निकट में है तो बातचीत होगी, लेकिन सही फोरम सही टाइम पे आपको बताया जाएगा। तो देखिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए राष्ट्रीय लोक मोर्चा के वरिष्ठ नेता थे। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि बिहार को रोजगार में और भी अव्वल बनाना है। तो ही दूसरी तरफ सीट बंटवारे को लेकर कहा कि जब सीटों पे बात होगी तब खुलकर हमारे नेता सीटों पे ही बात करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए NBC 24।